टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। सोचिए दोस्तों, जापान जैसा छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के स्टेट से भी कम है, वो आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन का सिंबल बन चुका है। और दूसरी तरफ है इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? क्या फर्क सिर्फ रिसोर्सेज का है या फिर एजुकेशन सिस्टम का? आज हम डीप में जाकर कंपेयर करेंगे इंडिया वर्सेस जापान एजुकेशन सिस्टम और जानेंगे कि आखिर जापान ने कैसे पढ़ाई से दुनिया पर राज किया और इंडिया कहाँ पीछे रह गया। रीजन 1, डिसिप्लिन वर्सेस राका। जापान के स्कूल्स की सबसे बड़ी खासियत है डिसिप्लिन और वैल्यूज। वहाँ बच्चे खुद क्लासरूम साफ करते हैं, लंच साथ में करते हैं और टीम वर्क प्रैक्टिकली सीखते हैं। सोचिए, वहाँ किसी स्वीपर को बुलाया ही नहीं जाता। बच्चे खुद ये काम करते हैं ताकि उन्हें जिम्मेदारी और रिस्पेक्ट की वैल्यू समझ आए। लेकिन इंडिया में क्या होता है? हमारे यहाँ पढ़ाई का बड़ा हिस्सा राका यानी क्रैमिंग पर डिपेंड है। एग्जाम पास करना ही मेन गोल है। प्रैक्टिकल नॉलेज या रियल लाइफ स्किल्स उतने फोकस में नहीं है। यही वजह है कि हमारे बच्चे आंसर तो याद कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्ट्रगल करते हैं। अब सोचिए, अगर हम भी बचपन से टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते तो क्या इंडिया अलग नहीं होता? रीजन 2, टेक्नोलॉजी वर्सेस ओल्ड स्टाइल। जापान ने बहुत पहले से ही साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाई का मेन हिस्सा बना दिया। आज वहाँ स्कूल लेवल पर बच्चे रोबोटिक्स, कोडिंग, एआई और इवन मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। क्लासरूम स्मार्ट है, लैब्स फुली इक्विप्ड है। अब इंडिया को देखें, कुछ प्राइवेट स्कूल्स मॉडर्न हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी चौक और डस्टर पर चल रही है। कंप्यूटर लैब और इंटरनेट तो कई गवर्नमेंट स्कूल्स में ड्रीम जैसा है। रिजल्ट, हमारा टैलेंट तो स्ट्रांग है लेकिन एनवायरनमेंट उतना सपोर्टिव नहीं है। सोचिए, अगर हर इंडियन बच्चा स्कूल से ही रोबोटिक्स और कोडिंग सीखता तो क्या हम जापान से पीछे रहते? रीजन 3, इक्वल एजुकेशन वर्सेस गैप। जापान में हर बच्चे को लगभग सेम क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। रिच हो या पुअर, एजुकेशन वहाँ मैंडेटरी है और सरकार इंश्योर करती है कि हर बच्चा बराबर सीखे। लेकिन इंडिया, यहाँ बड़ा गैप है। प्राइवेट स्कूल्स में एसी क्लासरूम, इंग्लिश मीडियम और मॉडर्न फैसिलिटीज। गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक टीचर्स और बुक्स तक की कमी। यह गैप ही लाखों बच्चों को पीछे धकेल देता है। क्या आपने नोटिस किया है, हमारे देश में बच्चा किस फैमिली में पैदा होता है वही उसकी एजुकेशन की क्वालिटी डिसाइड कर देती है। रीजन 4, स्किल वर्सेस डिग्री। जापान की एजुकेशन का मेन फोकस है स्किल्स। वहाँ बच्चे बचपन से ही सीखते हैं कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, सोसाइटी को कुछ देना है। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि लाइफ स्किल्स तक है। इंडिया में अभी भी फोकस है डिग्री पार। पेरेंट्स का पहला सवाल होता है, बेटा डिग्री ले ली? लेकिन डिग्री लेने के बाद भी प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी रह जाती है। इसीलिए जापान का यूथ ग्लोबल कंपनीज में इनोवेशन कर रहा है और हमारा यूथ जॉब हंटिंग में स्टक हो जाता है। अब फर्क साफ है, जापान जो रिसोर्सेज में छोटा है, एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज वर्ल्ड लीडर बन गया। वहीं इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन और टैलेंट दुनिया में सबसे बड़ा है, अभी भी अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश में है। आप बताइए, क्या हम सिर्फ डिग्री लेकर खुश हैं या हमें भी स्किल्स और इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहिए? तो दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस जापान एजुकेशन सिस्टम का सच। जापान ने डिसिप्लिन, इक्वालिटी और स्किल बेस्ड एजुकेशन को अपनाया और वही उसे सुपर पावर बना गया। इंडिया के पास भी वही मौका है, बस हमें राटा कल्चर छोड़कर स्किल्स और इनोवेशन को अपनाना होगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इंडिया कभी जापान की तरह एजुकेशन में टॉप बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।